पहला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में किया गया था। ऑप्शन आपका एक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है दोस्तों पीट्स का भारत अधिनियम 1784, तीसरा है चार्टर एक्ट 1813 और चौथा है दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, है ना, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों इसमें मैं आपको कुछ बता दूं कि जब चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था, है ना, तो इस एक्ट में एक दोस्तों एक क्या थे, इस एक्ट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, है ना। कलकत्ता में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1774 में ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। और इस उच्चतम न्यायालय में दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें, है ना, मुख्य न्यायाधीश की बात करें, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा एम्पे थे, सर एलिजा एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे थे। वहीं दोस्तों इनके 3 अन्य सदस्य थे। तो 3 अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो 3 अन्य सदस्य की बात करें दोस्तों तो 3 अन्य सदस्य हो जाएंगे आपको। पहला हो जाएगा आपको कौन, चैम्बर्स, एक हो जाएगा आपको चैम्बर्स, चैम्बर्स थे, है ना। दूसरा लिमेंस्टर, लिमेंस्टर 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 चैम्बर्स, लिमेंस्टर, और कौन थे, वो हाइड थे, हाइड, है ना। तो हम लोग देखें कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश थे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश में दोस्तों कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे, और उसके अन्य न्यायाधीश की बात करें तो चैम्बर्स, लिमेंस्टर तथा हाइड थे। और दोस्तों इसी के तहत, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत दोस्तों क्या हुआ था कि बंगाल में एक गवर्नर जनरल का गठन किया गया, है ना। बंगाल में क्या हुआ, एक गवर्नर जनरल का, जो गवर्नर का पद था दोस्तों बंगाल में, उसको गवर्नर जनरल बदल दिया गया। और इसके माध्यम से बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, कौन बने थे, तो बने थे दोस्तों लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस। कौन बने थे, वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से क्या किया गया, गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर होते थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और वारेन हेस्टिंगस को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, है ना। तो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि बंगाल के बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन है, तो वारेन हेस्टिंगस, और प्रथम गवर्नर जनरल तो भी वारेन हेस्टिंगस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका मिलान करते हैं। नंबर 1 में दिया गया है नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी में दिया गया है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, डी में दिया गया दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। उधर सूची 2 में दिया गया है एक में नियामक अधिनियम 1773, पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। तो सबसे पहले दोस्तों जो हम लोग आसानी से मिला सकते हैं उसको हम लोग पकड़ ले। तो पहला है दोस्तों बी में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अभी हम लोगों ने इसका जिक्र किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से हुआ था, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है दोस्तों आपको आ जाएगा ऑप्शन ए में, यानी कि बी का आपको एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। एक में है नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना क्या हो जाएगा दोस्तों, नियंत्रण परिषद की स्थापना हो जाएगा पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, ठीक है। यानी ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ए का 2 और बी का 1। सी में क्या हो जाएगा, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो चार्टर अधिनियम 1813 में दोस्तों
है ना। चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। अब उसके बाद है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य, तो इसका हो जाएगा आपको 4 का 4, यानी कि आपका हो गया 2 का 1 का 2, बी का 1, है ना, यहाँ पे लिख दे, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, करा निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ऑप्शन ए में है, एक में है दोस्तों, ए में 1813 का चार्टर एक्ट, बी में है दूसरा बी में है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, सी में है दोस्तों प्राच्यविद एवं आंग्लविद, है ना। आपका ऑप्शन करा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन एक में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 2 में है केवल बी, और 3 में है सभी सही सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, अर्थात सभी सही है। क्या है दोस्तों, सभी सही है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करेंगे, है ना। सभी सही है। अब 1813 के बात करें दोस्तों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को, ओरिएंटल कहे तो जो प्राचीन शिक्षा था दोस्तों, उसको हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के जो चार्टर एक्ट है ना, इसके माध्यम से भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष क्या किया दोस्तों, है ना, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये, कितना, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया, खर्च करने का प्रावधान किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। दूसरा है दोस्तों जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तो इसमें क्या किया गया, तो 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया और इसको जिम्मेदारी दिया गया, क्या जिम्मेदारी दिया गया, कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देना था, है ना, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया देना था, 1 लाख रुपया देना था। अब दोस्तों इसको बढ़िया फिर से एक बार समझे। चार्टर एक्ट 1813 में क्या किया गया कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। वहीं दोस्तों बी 1823 में क्या किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, है ना, और इसको शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। तीसरा है दोस्तों, अच्छा एक चीज और, ये जो समिति बनी, ये जो दोस्तों जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एक कमेटी बनी, इसमें जो है दोस्तों 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। इसमें कुल कितने यूरोपीय देश शामिल थे, 10, और इसका अध्यक्ष कौन थे, इसका अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे, लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि प्राच्यविद एवं आंग्लविद, इसका भी ये भी सही है ना। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न। अब इसमें कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन है दोस्तों, एक में 1813 के चार्टर अधिनियम, बी है 1833 का चार्टर अधिनियम, सी है 1853 का चार्टर अधिनियम, और डी है 1873 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एक ऑप्शन तो आपको ऐसे ही छट जाएगा क्योंकि 1873 का कोई भी चार्टर अधिनियम नहीं बना, है ना। 1813 था, 1833 था, 1853 था। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। अब क्रांति के बाद जो है दोस्तों ये शासन जो चला गया किसके हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है ना, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो ये 1853 का चार्टर एक्ट तो नहीं होगा, सॉरी 1873 का चार्टर एक्ट नहीं होगा। अब हमारे पास बचा कितने दोस्तों, 3 ऑप्शन।
तीन ऑप्शन में पहला जो है दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट है। तो 1813 के चार्टर एक्ट में हमने क्या देखा कि इसके माध्यम से दोस्तों है ना शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, वो तो एक पॉइंट आपका हो गया। दूसरा पॉइंट इसी के माध्यम से क्या है ना, इसी के माध्यम से और देखेंगे कि 1813 के चार्टर अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने क्या किया था कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया दिया गया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अतः इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब वहीं दोस्तों 1833 के चार्टर अधिनियम का बात करें तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, है ना। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया और क्या किया गया, भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे ऐसा रहने दिया गया, है ना। और भविष्य में क्या करेंगे, कंपनी जो है केवल राजनीतिक कार्य करेंगे। क्या करेंगे, राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया और क्या करेगा, केवल राजनीतिक कार्य को करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ए है चार्टर एक्ट 1833, बी है चार्टर एक्ट 1853, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन क्या, ए चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, है ना। चार्टर एक्ट 1833 में क्या व्यवस्था किया गया दोस्तों, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया और केवल उसको राजनीतिक